हेलो बच्चों, अभी हम क्लास 8 साइंस का 9th चैप्टर कर रहे हैं जो सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बारे में बताता है। इससे पहले हमने सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, टेम्परेचर से कैसे सॉल्युबिलिटी में इफेक्ट पड़ता है, वो सारा पिछले वाले वीडियो में देख लिया। अब इस वीडियो में मोटा मोटा हम पढ़ेंगे डेंसिटी क्या है और वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या कह रहा है, वाई डू ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन वाटर। ऐसा क्यों होता है कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट, कि भाई मैंने एक फोम लिया, एक मेटल का रॉड लिया, एक बोट लिया, तो कुछ तो सिंक फ्लोट कर जाता है, कुछ सिंक कर जाता है। ऐसा क्यों होता है ना। तो अब यही दिया आपको, बाउल में एग्जांपल दिया, बहुत सारा सामान डाल दिया, कुछ सिंक कर गया, कुछ फ्लोट कर रहा है। तो इसका रीजन क्या है ना। अब बिलीव्ड ऐसा, मतलब लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं जो फ्लोट कर गया वो लाइटर है, जो सिंक कर गया वो हैवियर है, लिक्विड से, है ना। बट इसका भी एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि एक लकड़ी की स्टिक ली और एक आयरन का रॉड लिया, दोनों सेम साइज का, ठीक है। पर आयरन का रॉड जो है बहुत ही हैवी फील हुआ, है ना, बहुत ही हैवियर फील हुआ। सो व्हेन वी से दैट आयरन रॉड इज हैवियर देन वुड, कि जब भी मैं बोलता हूँ कि आयरन रॉड जो है वुड से हैवी है, तो मैं एक स्पेशल प्रॉपर्टी को रेफर कर रहा हूँ, जिस प्रॉपर्टी को क्या बोला गया, डेंसिटी। डेंसिटी को कैसे बोला गया, हैवीनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कोई पूछे कि भाई डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी को अगर कम से कम वर्डों में डिफाइन करना है तो डेंसिटी क्या डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब द हैवीनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एकदम ये सेंटेंस याद रखना है। किसी भी इंटरव्यू वगैरह में आप बताओगे ये डेफिनेशन तो सामने वाला बंदा खुश होगा, एग्जाम में लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। बट डेंसिटी खाली एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे मैं ये निकालूं कि जो ऑब्जेक्ट है वो किसी पर्टिकुलर लिक्विड में फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, है ना। अब सबसे पहले देखते हैं कि डेंसिटी है क्या, है ना। तो साइंस डिफाइन कैसे करता है डेंसिटी को, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक गिवन वॉल्यूम में कितना मास है ना। तो एक गिवन वॉल्यूम में कितना मास है ना। मास केजी में हो सकता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो सकता है, ठीक है। अब जो यूनिट जिसमें डेंसिटी को एक्सप्रेस किया गया है ना, वो किस पर डिपेंड करेगा, मास किस यूनिट में लिया आपने, वॉल्यूम किस यूनिट में लिया आपने, ठीक है। तो मास का ऐसा यूनिट क्या, केजी, वॉल्यूम का यूनिट क्या, मीटर क्यूब। तो अगर मास केजी में है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, तो केजी पर मीटर क्यूब यूनिट हो जाएगा डेंसिटी का, है ना। कहीं कहीं आप देखोगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है ना, या फिर ग्राम पर एमएल में दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों बराबर ही है मतलब। अब एक कन्वर्जन फैक्टर दे रखा है, ये आपने रट लेना है। इसमें बिल्कुल भी मतलब हजार बारी पढ़ पढ़ के एकदम इसको रट के रख लेना है कि भाई 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है वो किसके बराबर, 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। और ये किसके बराबर, 1 ग्राम पर लीटर के बराबर। ये किसके बराबर, 1 ग्राम 1000 ml के बराबर, या फिर 1 ग्राम 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो इसमें से आप किसी में भी दिया हो, आपको एक दूसरे में कन्वर्ट करना है और एकदम ध्यान से करना है, ठीक है। इसमें गलती तो आपका क्वेश्चन गलत, ठीक है। तो 1 ml वाटर का जो मास आप देखोगे वो लगभग लगभग कितना होता है, 1 ग्राम होता है रूम टेम्परेचर पे, मतलब 25 से 28 डिग्री सेल्सियस पे। तो जनरली जब हम मास के, वाटर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वॉल्यूम ml में होता है और मास जो है हमारा ग्राम में होता है ना। तो 10 ml का जो पानी होगा
वो लगभग कितना वेट करेगा, 10 ग्राम। 100 ml पानी होगा वो कितना करेगा, 100 ग्राम। 1000 ml पानी होगा कितना करेगा, 1000 ग्राम। यानी कि कितना, 1 किलो, है ना। अब एक फिर अल्युमिनियम का बताया कि मास एल्यूमिनियम कितना है, 27 ग्राम है, और वॉल्यूम कितना है, 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी कितना हो गया, 27/10, यानी कि 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे निकालते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, वो क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी बताएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट पानी पे तैरेगा या नहीं तैरेगा, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में, पानी के रिस्पेक्ट में। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में, पानी के रिस्पेक्ट में। और दोनों की डेंसिटी जो मेजर करोगे वो किस पे करोगे, सेम टेम्परेचर पे, है ना। ऐसा नहीं है कि इसका नाप दिया आपने 40 डिग्री सेल्सियस पे और इसका नाप दिया 20 डिग्री सेल्सियस पे और कंपेयर करे बैठे हो, है ना। तो जब ये रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे तो दोनों सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। कि अगर मान के चलो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है तो ये भी 25 डिग्री सेल्सियस पे होगा, है ना। तभी हम ये फॉर्मूला हमारा काम करेगा, ठीक है। अब डेंसिटी कैसे निकालने हैं, अगर मेजर करना है, आपके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, बोला भाई इसका डेंसिटी निकालो आप, तो कैसे निकालोगे, पहले उसका मास निकालोगे, पहले उसका वॉल्यूम निकालोगे। अब फिर मास कैसे निकालोगे, तो मास क्या था, मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर की क्वांटिटी कितनी है उसको किससे बताते हैं, मास से। इंस्ट्रूमेंट यूज किससे, कौन सा करना है आपको, बैलेंस, है ना। या आप डिजिटल बैलेंस यूज करो या आप जो है मैनुअल बैलेंस यूज करो। बैलेंस यूज करके आप उसका मास निकाल लो, यहां से क्या आ गया आपका, मास। अब उसके बाद क्या आ गया, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या कहता है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, वो सारा मैटर मिलके कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, वो क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर, है ना। क्यूबिक मीटर का मतलब क्या, एक ऐसा कंटेनर, एक ऐसा क्यूबॉइड, क्या, क्यूबॉइड, जिसके सारे साइड कितने कितने हो, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, है ना। अब छोटे इस ऑब्जेक्ट जैसे माचिस की तिल्ली होगी, आइस क्यूब हो गया, उसको आप किस में यूज कर मेजर कर सकते हो, डेसीमीटर क्यूब में, है ना, या फिर सेंटीमीटर क्यूब में, जैसे आपको सही लगे। जैसे डायमेंशन दे रखे हो, डायमेंशन डेसीमीटर में दे रखा है, डेसीमीटर क्यूब में निकाल लो। डायमेंशन सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लो। प्लस जिसमें क्वेश्चन पूछ रखा है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब को आप 1 सीसी भी बोलते हो, और 1 सीसी का मतलब 1 ml भी होता है। सीसी मतलब क्या, सेंटीमीटर क्यूब। जैसे अगर आप देखोगे तो 1000 सीसी बोलेगा, इंजन 1000 सीसी का है, मतलब 1 लीटर का इंजन है ना। अब कॉमनली यूज मल्टीपल ऑफ लीटर इज क्या, ml। मोस्टली आप क्या देखोगे, ml में चीजें दी हुई हैं, और 1 ml किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, ठीक है। अब सबसे ज्यादा अपैरेटस कॉमनली कौन सा यूज किया जाता है वॉल्यूम के लिए, वो यूज किया जाता है मेजरिंग सिलेंडर, है ना। क्या कर सकते हो आप मेजरिंग सिलेंडर लो, मेजरिंग सिलेंडर में पानी भरा होगा, इसमें ऑब्जेक्ट डालो, जितना पानी भर गया वो एडिशनल वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। अब मेजरिंग सिलेंडर जो है अलग अलग साइज में अवेलेबल होता है ना। 5 ml, 10 ml मेजर करने के लिए 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, अलग अलग वॉल्यूम को मेजर करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर आपका जो है वो बना हुआ है। अब एक आपको एक्टिविटी दी गई है ना, कि आप कैसे मेजरिंग सिलेंडर को यूज करके वॉल्यूम निकालते हो, है ना। अब इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि आप मेजरिंग सिलेंडर में पानी भरो एक लेवल तक, है ना। फिर इसमें कोई ऑब्जेक्ट डालो तो पानी का लेवल बढ़ेगा,
जितना लेवल बढ़ा उसको लिख लो, है ना। वो क्या रहेगा आपके ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। अब क्या कह रहा है कि वॉल्यूम डिफरेंस जितना इंडिकेट होगा, है ना, वो क्या है आपका उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, उससे आप मेजर कर सकते हो, है ना। अब दूसरा क्या बताया कि स्मॉलर डिवीजन में कितना सबसे कम वॉल्यूम कितना आप मेजर कर सकते हो किसी भी मेजर सिलेंडर से। तो आप क्या करो, नंबर ऑफ डिवीजन देखो। इस केस में नंबर ऑफ डिवीजन में मार्क कितना 10, है ना। तो 10 डिवीजन मिला के 10 ml, तो एक डिवीजन कितने का हो गया फिर 1 ml का, है ना। 100 ml की बोतल है, 100 ml की बोतल है, ये 90 है, ये 100 है, बीच में 10 डिवीजन है, तो 10 डिवीजन मिला के कितना 10 ml, तो एक डिवीजन कितने को बताएगा 1 ml को बताएगा। तो मान के चलो आपका वॉल्यूम बढ़ के यहाँ तक आया, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 93 ml हो जाएगा। एकदम स्ट्रेट देखना इसके कभी भी, है ना। अब ये आपको 50 ml वाटर मेजर करने के लिए एक्टिविटी बता रखी है, तो इसमें बस ये आपको ध्यान देने के लिए बोला कि इसमें एक ध्यान रखने की चीज़, जब आप पानी डालोगे तो छोटा सा कर्वेचर ऐसे बनेगा, है ना। तो ऐसे साइड से देखना है एकदम फ्रंट से, तब आप एग्जैक्टली समझ पाओगे कि मतलब जो पानी का लेवल है वो एकदम परफेक्ट है कि नहीं है ना। और ये जो आप यहाँ पे थोड़ा सा कर्व देखोगे ना ऐसे बना हुआ, क्या बोला इसको मेनिस्कस, है ना। और कैसे मेजर करना है, ऐसे एकदम लाइन के एकदम इसके मेनिस्कस का जो नीचे वाला लेवल होगा वो क्या बताएगा आपका कि क्या एग्जैक्ट वॉल्यूम है आपका, ठीक है। अब क्या किया आपने, आपने तराजू लिया, उससे मास निकाल लिया, है ना। अब वॉल्यूम बीकर लिया आपने, उससे वॉल्यूम निकाल लिया, और मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाल के आपने क्या निकाल लिया, डेंसिटी निकाल ली, ठीक है। वॉल्यूम निकाला सेंटीमीटर क्यूब में, मास निकाला केजी में, सॉरी ग्राम में, तो डेंसिटी की यूनिट क्या आ गई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या निकाल लिया, डेंसिटी क्या है ऑब्जेक्ट की। अब थोड़ा सा समझाया कि हमारे अर्थ में जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, है ना, कोर की तरफ जाओगे जैसे जैसे, तो कैसे हमारा जो सरफेस की डेंसिटी है वो चेंज होती है ना। तो सबसे ऊपर वाले लेयर को क्या बोला, क्रस्ट, क्या बोला, क्रस्ट, है ना। उसके बाद क्या, अपर मेंटल, उसके बाद क्या, लोअर मेंटल, उसके बाद क्या, आउटर कोर, क्या वो लिक्विड, उसके बाद क्या, इनर कोर, वो क्या सॉलिड, है ना। सबका क्या है अलग अलग डेंसिटी है। सबसे बाहर वाला जो लेयर है इसकी क्या है सबसे कम डेंसिटी है, ठीक है। और ये डेंसिटी क्या होगा इंक्रीज करेगा जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ मूव करोगे, है ना। और जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ मूव करोगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा, है ना। और जो मटेरियल है वो क्या होगा और ज़्यादा हैवी होगा और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा। तो जैसे जैसे आप कोर की तरफ जाओगे तो क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ रहा होगा और टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। अब प्रेशर टेम्परेचर दोनों का इफेक्ट डेंसिटी पे क्या होता है वो आप आगे पढ़ोगे, है ना। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पहला आ गया किस पे, डेंसिटी पे। तो ये आपने एयर बलून देखा होगा, जब आप यहाँ से इस पे आग लगाते हो तो एयर की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। यानी कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ये मोस्ट केसेस में ऐसा है ना, पर नॉट इन वाटर। वाटर अलग सिनेरियो है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, है ना। तो जब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी जो है वो कम होती है। तो कैसे समझेंगे इसको, डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे मास क्या लिया मैंने,
मास गैस का ले लिया मैंने, जो बलून के अंदर गैस था उसका मास ले लिया मैंने 50 kg। क्या ले लिया? 50 kg। और वॉल्यूम कितना था गैस का? वॉल्यूम था 100 मीटर क्यूब, ठीक है, या फिर 10 मीटर क्यूब। तो डेंसिटी क्या हो गया? 5 kg पर मीटर क्यूब। अब क्या किया आपने? हीट किया। हीट किया तो भाई क्वांटिटी नहीं ना बढ़ गया, तो वेट कितना है? 50 kg, बट साइज बढ़ गया, है ना? साइज बढ़ गया तो 10 से कितना हो गया मान के चलो? 50 मीटर क्यूब। तो डेंसिटी क्या हो गई? 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो देख रहे हो, 5 से क्या हो गया? 1 हो गया। क्यों 1 हो गया? क्योंकि नीचे वाला कंपोनेंट बढ़ रहा है। कभी भी जब ऊपर वाला कंपोनेंट फिक्स होकर नीचे वाला कंपोनेंट बढ़े तो क्या होगा? जो फाइनल टर्म है वो क्या होगा? कम होगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, है ना? ऐसे याद रखना लाइफ में। तो डेंसिटी क्या होगी? जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे डेंसिटी जो है कम होगी, बट ध्यान रखना ऐसा वाटर में फॉलो नहीं होता, ठीक है? वाटर क्या है? एक एक्सेप्शन है। अब क्या आ गया? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी। तो प्रेशर का इफेक्ट क्या है? सबसे पहले देखते हैं गैस पे। तो गैस पे जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैसे? एक सिरिंज लिया आपने, है ना? सिरिंज लिया आपने, इसको प्रेस कर रहे हो, इसमें गैस भर लिया, गैस भरने के बाद इसको बंद कर दिया। तो जब आप इसको प्रेस करोगे तो गैस थोड़ा सा कंप्रेस होगा, और जब कंप्रेस होगा मतलब क्या हो रहा है? जो गैस है उसका वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। तो पहले मान के चलो डेंसिटी देखते हैं। पहले मास कितना था? 1 ग्राम। और वॉल्यूम कितना था? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी कितना हो गया? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या किया आपने? यहाँ से प्रेशर अप्लाई किया तो मास तो उतना ही रहेगा भाई। मैंने बाहर तो कुछ गैस निकलने नहीं दिया, तो मास हो गया 1 ग्राम। वॉल्यूम कितना हो गया? 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी कितना हो गया? ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना हो गया? 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देख रहे हो, डेंसिटी बढ़ाने, प्रेशर बढ़ाने से क्या हो गया? डेंसिटी बढ़ गया। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया डेंसिटी क्या हो गया? बढ़ गया। तो गैस का फंडा समझ में आ गया। अब समझते हैं लिक्विड। लिक्विड में भी सेम है, प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, बट लेस इम्पैक्ट, है ना? प्रेशर का लेस इम्पैक्ट। क्यों? क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस ना के बराबर है गैस के मुकाबले। गैस में तो सब फ्री घूम रहे हैं, कोई फोर्स ही नहीं है पार्टिकल के बीच में। लिक्विड के बाद क्या है? सॉलिड। सॉलिड में भी अगर वैसे देखा जाए फॉर्मूले के हिसाब से तो प्रेशर बढ़ाया तो डेंसिटी भी बढ़ी, बट नेग्लिजिबल, ना के बराबर। नेकेड आई से आप देख ही नहीं सकते। लिक्विड में भी लेस और नो इम्पैक्ट ही बोलेंगे। वाटर दबाने जाएंगे तो सिरिंज दबेगा नहीं वैसे, है ना? तो तीनों का समझा दिया आपको। पर ध्यान रखना एक है एक्सेप्शन, बार बार मैंने बोला, वो एक्सेप्शन क्या था? वाटर, है ना? अब वाटर की डेंसिटी हाईएस्ट किस पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है? तो 4 डिग्री से नीचे जाओगे आप तो वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना? क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि जो वाटर का शेप बनता है ना, आइस का जो शेप है वो कैसा बनता है? एक स्पेशल शेप होता है जिसमें इंटर मोलिकुलर स्पेस जो है वो ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू वाटर, लिक्विड वाटर। तो इसी वजह से आइस जो है, आइस डेंसिटी है ना, इज लेस देन वाटर डेंसिटी। तो आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। इसीलिए जब आप फ्रिज में कोई बोतल रखते हो भर के, है ना, तो थोड़ा कम पानी डालते हो। क्यों? जब वो जमेगा तो वो फैलेगा। और कभी आप देखना फ्रिज में अगर पूरी भरी बोतल डाल दी ना आपने, तो बोतल या तो फट जाएगा या क्रैक मार जाएगा, है ना?
अब कॉन्सेप्ट वाला पार्ट तो हो गया सारा खत्म, और अगले वाले वीडियो में हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर इसके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। एक बारी बंद करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें कुछ फर्दर हेल्प करना चाहते हो तो आप हमारे यूपीआई हैंडल पे डोनेट करके आप हमारी फर्दर हेल्प कर सकते हो। लास्ट में अगर आपको हमारे चैनल पे पढ़ाना है या फिर हमारे से 1-to-1 क्लासेस चाहिए, किसी चैप्टर का नोट चाहिए, किसी क्वेश्चन का आंसर पूछना है, तो इस ईमेल आईडी पे और टेलीग्राम लिंक पे आप हमें लिख के अपने सवाल पूछ सकते हो। वी विल सपोर्ट। थैंक यू very much for watching the complete video.